तो इस वीडियो में एनिमल किंगडम के सारे ट्रिक्स, सारे एग्जांपल्स मैं आपको याद करा दूंगा और इस वीडियो के बाद आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। मतलब कि कौन कौन से वो बेसिस हैं जिसके बेस पे हम लोग क्या इतने बड़े एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब कि इस बॉडी में, एनिमल के बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज है, एक ऑर्गेनाइज होके एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो उसको टिश्यू बोला जाएगा। मतलब बॉडी में टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज होके कि ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, उस बेसिस पे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एनिमल के बॉडी में बस सेल्स ही हैं, सेल्स भी हैं और सेल्स टिश्यू नहीं बना रहे, बस सेल्स ही हैं। तो किसमें मिलता है, जो पहला फायरम है पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैसा मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फाइलम है, दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू फॉर्म कर लिए हैं, ये थोड़ा इनसे एडवांस होंगे क्योंकि इनके बॉडी में टिश्यू बन गया है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलेगा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लिए, ऑर्गन फॉर्म कर लिए हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलता है, प्लेटियल मिंथिस, किसमें मिलता है, प्लेटियल मिंथिस। और फिर आता है सिस्टम, किसको बोलेंगे, अब बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जा रहे हैं किसी एक काम को करने के लिए तो उसको सिस्टम बोलेंगे। जैसे हम लोग के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो वैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलेगा, एस्कियल मिंथस से लेके क्वाड्रेटा तक, एस्कियल मिंथस से लेके क्वाड्रेटा तक। तो इन्हीं सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में देखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कियल मिंथस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्कियल मिंथस एंड क्वाड्रेटा। अब दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि एनिमल के बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग हो, एक फॉर इंजेशन और एक फॉर इजेशन। मतलब एक खाने के लिए और एक इजेशन, एक्सक्रिएशन के लिए दो ओपनिंग प्रेजेंट हो। जैसे हम लोग का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो हम लोग में दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। तो जिस जिस एनिमल के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होगा उसको बोला जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें किसमें मिलता है, एस्कियल मिंथस से लेके क्वाड्रेटा तक जितने भी होते हैं सब में कंप्लीट एस्कियल वो मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि बॉडी में बस एक ही ओपनिंग हो, सॉरी एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में बस एक ही ओपनिंग हो, एक ही ओपनिंग से इंजेशन भी हो और एक ही ओपनिंग से इजेशन भी हो, तो उसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें किसमें मिलता है, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल मिंथस। सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल मिंथस। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने के लिए बॉडी में एक सिस्टम फॉर्म होना चाहिए। जैसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो हम लोग में एक सिस्टम है, मतलब कि बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो पहली बार ऑर्गन सिस्टम कहाँ मिल रहा है, एस्कियल मिंथस से क्वाड्रेटा तक जितने हैं सब में ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है। तो इसमें जितने भी होंगे एस्कियल मिंथस से क्वाड्रेटा तक सब में क्या मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। तो वही वही लिखा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्कियल मिंथस टू क्वाड्रेटा। और इनकम्प्लीट एस्कियल मिंथस से पहले वाले सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटियल मिंथस। पॉलीफेरेंस में तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो बनेगा ही नहीं। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि बॉडी में जो फ्लूइड है वो किसमें, जो ब्लड है वो किसमें फ्लो हो रहा है, एक वेसल्स के अंदर, किसी एक वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में मिलेगा, एनेलिडा, सिफलोड मोलस्का। मोलस्का एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, उस फाइलम के क्लास है सिफलोड मोलस्का और नॉन सिफलोड मोलस्का। तो जो सिफलोड मोलस्का होता है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है और जो नॉन सिफलोड मोलस्का होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो चलिए याद रखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें किसमें मिलेगा, एनेलिडा में, सिफलोड मोलस्का में एंड क्वाड्रेटा में। याद रखिए, एकदम ब्रेन में सेट करते चलिए, याद रखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तीन फाइलम में, एनेलिडा में, सिफलोड मोलस्का में और क्वाड्रेटा में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में, ये सीएस का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में, ऑर्थोपोडा में,
नॉन सिफिलिड मोलस्का में, हेमिकोड्रेटा में, टूनिकेट्स में। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 फाइलम कौन कौन से, ऑर्थोपोडा, नॉन सिफिलिड मोलस्का, हेमिकोड्रेटा एंड टूनिकेट्स। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 फाइलम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 फाइलम है, कौन कौन से, एनिलिडा, क्वाड्रेटा और सिफिलोड मोलस्का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट किसी फाइलम दे देगा, कोई भी फाइलम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किस फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। अभी हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे, पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप नोट करके भी चलिए। अब अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी सिमेट्री। पहले तो सिमेट्री टर्म का मतलब समझिए। सिमेट्री टर्म का मतलब कि कट करने पे किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को कट करने पे अगर 2 इक्वल हाफ मिल जा रहा है तो उसको बोला जाएगा सिमेट्री। उसमें सिमेट्री, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को लोग 20 से कट किए तो 2 इक्वल हाफ मिल गया तो इसको कहा जाएगा इसमें सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। वैसे ही बॉडी सिमेट्री, बॉडी को कट करने पे अगर सिमेट्री मिल जा रहा है तो उसको बोला जाएगा बॉडी सिमेट्री। देखिए अब है एसिमेट्रिक, कौन से फाइलम में एसिमेट्रिक होते हैं, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं, पॉरीफेरंस, पॉरीफेरंस को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो जितने पॉरीफेरंस होते हैं वो सारे एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब कि उनको अगर काटो कहीं से भी तो सिमेट्री मिलेगा ही नहीं, बॉडी में 2 इक्वल हाफ मिलेगा ही नहीं। अब आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर ऐसे प्लेन से कट करे बॉडी के जो रेडियस के अलोंग पास हो, रेडियस के अलोंग पास हो, जैसे कि ये स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, सर्कल को अगर हम रेडियस के अलोंग पास होने वाले प्लेन से काटे, ऐसे काटे, या रेडियस के अलोंग प्लेन से पास होने वाले ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे प्लेन से काटे जो रेडियस के अलोंग पास हो रहा है, तो बॉडी का 2 इक्वल हाफ मिल जाएगा, तो उसको कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के 6 से मिलता है, सीवेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जब इकाइनोडर्मिटा छोटे होते हैं, बेबी इकाइनोडर्मिटा होते हैं, तो उनमें मिलता है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन जब एडल्ट इकाइनोडर्मिटा एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसमें मिलता है रेडियल सिमेट्री। तो ये कुछ एक्सेप्शन टाइप का है, तो जहाँ पे ऐसा टर्म आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मिटा है वो कौन सी सिमेट्री शो करते हैं। तो याद रखिए रेडियल सिमेट्री कौन कौन शो करेगा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। अब आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री देखिए, तीनों पूरा के बाद आता है प्लेटियम मिंथस। प्लेटियम मिंथस से क्वाड्रेटा तक सब के सब क्या शो करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कि अगर कोई एक ऐसा प्लेन बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, जैसे हम लोग का, अगर हम लोग यहाँ 20 से, हम लोग के बॉडी के एक्सिस से अगर 20 से अगर कोई प्लेन पास हो तो हम लोग के बॉडी का 2 इक्वल हाफ मिल जाएगा, तो हम लोग का कैसा सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से, प्लेटियम मिंथस से क्वाड्रेटा तक। लेकिन ध्यान देखिएगा, इकाइनोडर्मिटा अगर बेबी इकाइनोडर्मिटा आएगा तो वो होगा क्या, रेडियल सिमेट्री। अगर बेबी इकाइनोडर्मिटा आएगा तो सॉरी वो होगा बाइलेटरल सिमेट्री। अगर एडल्ट इकाइनोडर्मिटा आएगा तो होगा रेडियल सिमेट्री। अब आता है अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या होता है, देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जब एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है तो जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाता है, सेल्स का लेयर बनाता है, बहुत सारे सेल्स बनाता है, और वो सेल्स क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं एक लेयर के फॉर्म में। अगर उस समय सेल्स 2 लेयर बना रहे हैं, उन्हीं उन्हीं सारे सेल्स से जो लेयर में अरेंज हो रहे हैं, उन्हीं सारे सेल्स से हम लोग की पूरी बॉडी बनती है। तो वो सेल्स अगर 2 लेयर में अरेंज हो रहे हैं तो उसको बोला जाएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लो मतलब 2, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अगर उन लोग में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, तो बोला जाएगा ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से फाइलम के एनिमल्स होते हैं, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। देखिए डिप्लो मतलब 2, 2 और 2 ही फाइलम डिप्लोब्लास्टिक होंगे भी, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर 3 जर्म लेयर है तो उसको बोला जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से कहाँ तक, प्लेटियम मिंथस से क्वाड्रेटा तक, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए बाइलेटरल सिमेट्री भी था, प्लेटियम मिंथस से क्वाड्रेटा तक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, प्लेटियम मिंथस से क्वाड्रेटा तक। अब अगला आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलोम और बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब कि खाली जगह, बॉडी में खाली जगह है कि नहीं है। अगर बॉडी में खाली जगह है तो उसको बोला जाएगा यू सीलोमेट। यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, यू कैरियोटिक सेल, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। वही यू मतलब यहाँ पे भी सही है, यू मतलब ट्रू, और सीलो मतलब बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी में खाली जगह है। तो उसको किस किस में खाली जगह मिलता है बॉडी में, एनिलीडा से लेके क्वाड्रेटा तक, एनिलीडा से लेके क्वाड्रेटा तक।
एनिलिडा से लेके क्वाड्रेटा बीच में जितने भी फाइलम आएंगे सबके बॉडी में क्या होगा, बॉडी कैविटी मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा यूसिलोमेट। यूसिलोमेट के बाद आता है स्यूडोसिलोमेट। यूसिलोमेट के बाद क्या आता है, स्यूडोसिलोमेट, मतलब कि फॉल्स सिलोम। स्यूडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स सिलोम, बॉडी में सच्चा कैविटी नहीं है, बॉडी में सच्चा कैविटी नहीं है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये ट्रिक्स का वीडियो है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो सीडोसिलोमेट किस में मिलेगा, एस्केल मेंडस, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, दिमाग में अभी बैठा लीजिए। एक तो ये बैठाइए कि ये बैठाइए रेडियो सिमेट्री जो होता है वो एडल्ट एकाइनोडर्मिटा शो करता है, और स्यूडोसिलोमेट बस एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसिलोमेट मिलता है, वो कौन सा फाइलम है, एस्केल मेंडस। स्यूडोसिलोमेट बस एक ही फाइलम में मिलता है, किसमें, एस्केल मेंडस में। अब आता है एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन कौन से होते हैं, स्पॉन्जेस मतलब पॉलीफेरा, स्पॉन्जेस, सीडेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथस। स्पॉन्जेस, सीडेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथस। तो देखिए यूसिलोमेट, एनिलिडा से पहले नहीं, नीचे से शुरू किया जाए। एसिलोमेट मतलब कि क्या है, बॉडी में सिलोम है ही नहीं, बॉडी कैविटी है ही नहीं, कौन कौन से, पॉलीफेरा, सीडेंट्रेटा और टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, चार है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथस, ये सारे क्या है, ये सिलोमेट। ये सिलोम के बाद सीडोसिलोमेट, सिलोम तो है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है, फॉल सिलोम है। तो सीडोसिलोम का बस एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें सीडोसिलोम मिलेगा, वो है क्या, एस्कियलमिंथस। और उसके बाद आता है यू सिलोमेट, बॉडी में क्या है, सच्चा सिलोम है, सच्चा बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बॉडी में। तो कहाँ से कहाँ तक, एनिलिडा से लेके क्वाड्रेटा तक सारे क्या है, यू सिलोमेट। अब सिलोम के बाद अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब कि बॉडी पार्ट्स में डिवीजन, जैसे कि आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, कॉकरोच देखा होगा, उन सब की बॉडी में ऐसा ऐसा कोई डिवीजन होता है, इसको कहा जाता है सेगमेंटेशन। तो अब देखा जाए सेगमेंटेशन किसमें मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा, आपको प्रेजेंट सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड क्वाड्रेटा। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड क्वाड्रेटा, याद रखिएगा। सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड क्वाड्रेटा। किसमें एब्सेंट है, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मिटा। किसमें एब्सेंट है, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मिटा। अब आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा, जिस मतलब जिस फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटा। जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसको बोला जाएगा नॉन क्वाड्रेटा। और जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, जैसे हम लोग में क्या है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्टिब्रेटा। वही यहाँ पे लिखा है, जगह कम है, छोटा छोटा लिख दिया हूँ। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड क्वाड्रेटा, एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड ये लिखा है नॉन क्वाड्रेटा, और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा। तो ये नोट करिए, ये हो गया पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए एक बार मैं समराइज करता हूँ, 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये आपको 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद हो गए ना, तो पी वाई क्यू और आधा एनिमल किंगडम तो आपके समझ लीजिए मुट्ठी में आ गया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद था ये बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बाद क्या था, जर्म लेयर, चौथा। जर्म लेयर के बाद क्या था, सिलोम या बॉडी कैविटी। उसके बाद छठवां क्या था, सेगमेंटेशन, और उसके बाद सातवां क्या था, नोटोकॉर्ड। तो ये 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इनको आप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही याद करने की कोशिश करिए, लिख लिख के याद करिए, लिख लिख के याद करिए। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, और चलिए अब हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ये कुछ पीवाईक्यूज। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कोई फाइलम स्टार्ट नहीं किया, किसी फाइलम की स्टडी नहीं की, लेकिन तब भी देखिए पीवाईक्यू कैसे लगेंगे। तो चलिए नीट 2019 का उड़ीसा का आया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो ट्रू सिलोमेट किसमें, ट्रू सिलोम कहाँ से कहा था, सोचिए, किस फाइलम में ट्रू सिलोम मिलना था, सोचिए। ट्रू सिलोमेट था एनिलिडा से लेके क्वाड्रेटा तक, एनिलिडा से लेके क्वाड्रेटा तक। और बाइलेटरल सिमेट्री किसमें था, प्लेटिहेल्मिंथस से लेके क्वाड्रेटा तक, प्लेटिहेल्मिंथस से लेके क्वाड्रेटा तक। तो पहला ऑप्शन है एनिलिडा, एनिलिडा में ट्रू सिलोम भी है और बाइलेटरल सिमेट्री भी है, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। तो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में क्या है, रेडियल सिमेट्री मिलता है, मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्शन है, इसमें रेडियल सिमेट्री मिलता है। फिर आता है एस्कियल मिंथस। एस्कियल मिंथस में भी मैंने आपको बताया था, एस्कियल मिंथस एक ऐसा फाइलम है जिसमें कि क्या मिलता है, सीडोसिलोम मिलता है, और यहाँ पे ट्रू सिलोम की बात की है, तो ये भी गलत हो गया। और प्लेटियल मिंथस क्या है, प्लेटियल मिंथस में मिलता है ए सिलोमेट। देखिए ए सिलोमेट वाले कौन कौन से होते हैं, स्पॉन्जेस,
पॉरीफेरस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और लेटियल मिंथस, ये सब क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ट्रू सिलोमेट पूछा है। अगला क्वेश्चन ये भी नीट 2020 में आया हुआ है, इसमें पूछा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल एग्जाम्पलिफाइड बाय। तो देखिए क्या है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से, प्लेटियल मिंथस से लेके कहाँ तक मिलता है, कॉर्डेटा तक। और ए सिलोमेट अभी बताया था मैंने, स्पॉन्जेस में मिलेगा, सिलेंट्रेटा में मिलेगा, टिनोफोरा में मिलेगा और प्लेटियल मिंथस में मिलेगा। तो आइए देखते हैं, प्लेटियल मिंथस में आपका बाइलेटरल सिमेट्री भी है और ए सिलोमेट भी है, ये सही हो गया। दूसरा क्या है, एस्कियल मिंथस। एस्कियल मिंथस अभी मैंने बताया एक ऐसा फाइलम है जिसमें सीडो सिलोम मिलेगा, तो ये गलत है। एनेलिडा, एनेलिडा में जो ट्रू सिलोम मिलता है, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक ट्रू सिलोम मिलेगा। और यहाँ पे ये ए सिलोम की बात की है, ए सिलोमेट मीन्स की बॉडी में सिलोम हो ही नहीं। और ये क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगा। देखिए ए सिलोमेट तो टीनोफोरा है, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो प्लेटियल मिंथस से लेके कॉर्डेटा तक है। तो टीनोफोरा में क्या मिलेगा, ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगा, प्लेटियल मिंथस सही है। अब ये देखिए, ये नीट 2019 का कितना मतलब टफ सवाल है, लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का उस जैसे मैंने आपको बताया वो सब याद रहेगा, तो ये आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, ये फीचर्स दिए हैं। कौन सा फीचर है, पहला फीचर है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा फीचर है बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तीसरा फीचर है ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन बॉडी। अब है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोसेस ऑल थ्री अबव द कैरेक्टरिस्टिक। ये नीट 2019 का है, मतलब ये जितने तीन फीचर्स लिखे हैं, कौन से ऐसा ये फाइलम्स का ग्रुप है जिसमें ये तीनों फीचर्स मिले। तो आइए देखते हैं। पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम कहाँ से मिल रहा था, ऑर्गन सिस्टम मिल रहा था एस्कियल मिंथस से लेके कॉर्डेटा तक। और दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से मिल रहा था, बाइलेटरल सिमेट्री मिल रहा था प्लेटियल मिंथस से कॉर्डेटा तक। फिर ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट कहाँ से मिल रहा था, ट्रू सिलोमेट मिल रहा था एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक। फिर है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कहाँ का किस किस फाइलम में मिल रहा था, सेगमेंटेशन तीन फाइलम में मिल रहा था, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो आइए चलिए चेक करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑप्शन दिया है एनेलिडा, एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाँ मिलेगा, क्योंकि स्केल मिलते से लेकर कॉर्डेटा तक सब में मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटियल मिलते से कॉर्डेटा तक सब में मिलता है, तो एनेलिडा में भी मिलेगा। ट्रू सिलोम एनेलिडा में है, सेगमेंटेशन भी है। ट्रू सिलोम एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सब में मिलता है और सेगमेंटेशन तीन फाइलम में मिलता है, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा और कॉर्डेटा। तो इसमें है, ये सही है। ऑर्थोपोडा देखते हैं, ऑर्थोपोडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री भी है और ट्रू सिलोम भी है। ट्रू सिलोम कहाँ से मिलता है, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सब में मिलता है, और ऑर्थोपोडा एनेलिडा के बाद आता है, तो ऑर्थोपोडा में भी होगा। अब कॉर्डेटा चेक करते हैं। कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री भी है और ट्रू सिलोम भी है और सेगमेंटेशन भी है। सेगमेंटेशन तीन फाइलम में मिलता है, किसमें किसमें, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। तो ये पहला ही सही लग रहा है, पहला ही सही है। आइए दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एनेलिडा तो पहला में सेम ही है, ऑर्थोपोडा दूसरा में सेम है, लेकिन यहाँ पे मोलस्का आ गया, ध्यान दीजिएगा मोलस्का आ गया, और मोलस्का में क्या होता है, सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। सेगमेंटेशन बस तीन ही में मिलता है, तीन ही फाइलम में सेगमेंटेशन मिलता है, किस किस में, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा और एनेलिडा। तो मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। फिर है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, ऑर्थोपोडा में तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ मोलस्का आ गया, देखिए। तो मोलस्का में क्या है, फिर से वही सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। चौथा ऑप्शन, एनेलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा, फिर यहाँ मोलस्का आ गया, तो मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। चलिए कुछ और पीवाईक्यू देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये AIPMT 2010 का पूछा हुआ है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से कहाँ तक मिल रहा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक था प्लेटियल मिंथस से लेके कॉर्डेटा तक। तो इसमें देख लीजिए, कोरल उसको बोलते हैं सिलेंट्रेटास को, तो सिलेंट्रेटा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक था, तो ये होगा नहीं। फ्लैट बॉम्ब प्लेटियल मिंथस को ही बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब। और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटियल मिंथस से लेके कॉर्डेटा तक मिल रहा था। तो स्पॉन्जेस ये क्या था, इसमें तो कोई डिप्लोब्लास्टिक भी ना मिलता है, उसमें तो जर्म लेयर बनता ही नहीं है स्पॉन्जेस में।
और ये टीनोफोरा क्या है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक ही है, तो प्लेटिहेलमिंथेस सही होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा है ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक। और प्लेटिहेलमिंथेस के पहले वाले सारे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ सब डिप्लोब्लास्टिक ही दे रखे हैं, एक ही है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब अगला क्वेश्चन है AIPMT 2009 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए देखते हैं, बाइलेटरली सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ तक मिलता है, सेम प्लेटिहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी मिलता है प्लेटिहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक। तो आइए देख लेते हैं एस्कियलमिंथेस, ये तो सही लग रहा है क्योंकि प्लेटिहेलमिंथेस से बाद आता है, तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और ये बाइलेटरल सिमेट्री है, तो यही सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या है, ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक है, और स्पॉन्जेस तो इसमें जॉम लेयर ही नहीं बनता है, तो ये गलत हो गया, इसके लिए सही है। अब ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये सारे नॉन कॉर्डेटा का फीचर है, तो ये तो होगा ही। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा का ये फीचर है या नहीं, ये है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन भी है, और ये आता है स्यूडोसिलोम। तो स्यूडोसिलोम मैंने बताया था कि बस एक ही ऐसा फाइलम है जिसको स्यूडोसिलोम मिलता है, वो है एस्कियलमिंथेस। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये एनेलिडा का फीचर है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जितने भी नॉन कॉर्डेटा होते हैं सारे नॉन कॉर्डेटा फाइलम में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, तो ये सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में मिलता है, सेगमेंटेशन भी एनेलिडा में मिलता है, लेकिन स्यूडोसिलोम जो है ये एस्कियलमिंथेस में मिलता है, तो ये नहीं मिलेगा एनेलिडा में। अब हम लोग फाइलम्स की डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होते हैं वो सारे एक्वेटिक होते हैं, मतलब इनका हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक होता है, पानी में रहते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो मैरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पंज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एसिमेट्रिक होते हैं पोरिफेरा, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं पोरिफेरा में, तो सबको क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज। और ये क्या होते हैं, पोर बियरिंग होते हैं, इनके बॉडी में बहुत सारा पोर्स होता है, एसिमेट्रिक होते हैं, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये सेसाइल होते हैं। पानी सेसाइल का मतलब कि जो मूव ना करे, जैसे पानी के नीचे सबसे बॉटम में किसी चीज के साथ चिपके होते हैं, सबस्ट्रेटम बोला जाता है कि पानी के नीचे जो कोई चीज होता है, पत्थर होता है, तो उसके साथ ये चिपके होते हैं और मूव नहीं करते, तो वो चीज जो मूव ना करे उसको बोला जाता है सेसाइल। तो इनके एग्जाम्पल्स देखिए, तीन एग्जाम्पल है, साइकन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। ये ब्रैकेट में एक और नाम, जैसे यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है, और साइकन को साइफा भी कहा जाता है, साइफा। तो तीन एग्जाम्पल है पोरिफेरा के, ये लिखते चलिए और साथ साथ याद भी करते चलिए। तो तीन एग्जाम्पल है पोरिफेरा, पोरिफेरा के, साइकन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, ये तीनों याद करें। तो अब आते हैं सीलेंट्रेटा पे। तो सीलेंट्रेटा, पहले तो इसका नाम सीलेंट्रेटा या पड़ा है क्यों, इसका एक और नाम है निडेरिया। क्या नाम है इसका, निडेरिया, एक और नाम है निडेरिया। तो इसका नाम निडेरिया या सिलेंट्रेटा पड़ा ही क्यों, तो इसके पास इसके टेंटिकल्स में, इसके टेंटिकल्स में एक सेल होता है, इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल, इसी नीडोब्लास्ट सेल के कारण इसका नाम पड़ा निडेरिया सिलेंट्रेटा। अब इसका हैबिटेट, इसका भी मेनली वाटर ही है, एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट है इसका। अब इसका बॉडी फॉर्म देखते हैं। बॉडी फॉर्म मतलब इसका बॉडी की जो बनावट है वो दो तरीके से होता है, एक तो होगा पॉलिप और एक होगा मेडुसा। अगर पॉलिप होगा तो इसका बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, और ये पॉलिप होगा तो सेसाइल रहेगा। सेसाइल मतलब मूव नहीं करेगा पानी के सरफेस में, पानी के बॉटम पे ये सबस्ट्रेटम के साथ क्या रहेगा, चिपका रहेगा, सेसाइल रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो इसके एग्जाम्पल है पॉलिप के हाइड्रा और एडेंसिया, हाइड्रा और एडेंसिया याद रखिएगा। अब मेडुसा, मेडुसा होते हैं वो अम्ब्रेला शेप होते हैं, क्या, अम्ब्रेला शेप। ये फ्री स्विमर होते हैं, मतलब सेसाइल नहीं होते, मूव कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं, ऑरेलिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ओबेलिया शो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि ओबेलिया जो है वो पॉलिप, पॉलिप भी मतलब पॉलिप भी शो करता है कुछ,
अपने मतलब अपने लाइफ साइकिल में कुछ पार्ट पॉलिप भी शो करता है और कुछ पार्ट मेड्यूसा भी शो करता है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, पॉलिप मेड्यूसा मेड्यूसा पॉलिप, तो इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो ओबिलिया शो करता है मेटाजेनेसिस। अब देखिए सीजन ट्रेटा के एग्जाम्पल से याद करने का ट्रिक। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आदित्य और गीता ने पेन हाइड किया, ये ट्रिक है। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आदित्य और गीता ने पेन हाइड किया। अब सबका पहला वर्ड ले लीजिए और जिसके नीचे ये अंडरलाइन है उसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब उसको ट्रिक में नहीं शामिल करना है। तो ट्रिक ये है, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आदित्य और गीता ने पेन हाइड किया। तो फिजिक्स पी से फिजिक्स और पी से फाइसीलिया, और इसी फाइसीलिया को भी कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसीलिया को क्या कहा जाता है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। अब ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ से यहाँ पे ओबिलिया, ओ के बाद क्या है, इसके नीचे अंडरलाइन है तो इसको यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं लेंगे। फिर है एम, एम से मिडर्निया, इसको कहा जाता है मिडर्निया, और इसको कहा जाता है ब्रेन कोरल। इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन कोरल कोरल। अब ए से आदित्य, ए यहाँ लेंगे, ए से एडेंसिया, एडेंसिया को कहा जाता है सी एनोमोन, सी एनोमोन। फिर इसका मतलब कुछ नहीं और का, जी से गीता, जी यहाँ पे लेंगे तो होगा जॉर्गोनिया, जॉर्गोनिया को कहा जाता है सी फैन, सी फैन। अब पी यहाँ पे लेंगे, पी से पेनिटुला, पेनिटुला मतलब सी पेन। एच लेंगे यहाँ पे, एच से हाइड्रा, और के से नहीं लेंगे। तो ये ट्रिक था फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आदित्य और गीता ने पेन हाइड किया। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी ये दिमाग में बैठे। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा भी किसमें मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है। हाइड्रा भी किसमें मिलता है? फ्रेश वाटर में। अब अगला फाइलम है टीनोफोरा। अगला फाइलम में क्या है? टीनोफोरा। अगला फाइलम क्या है? टीनोफोरा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, इसका अलग अलग नाम है। इसको कॉम बियरर भी कहा जाता है, कॉम जेली भी कहा जाता है, और सी वॉलनट भी कहा जाता है। सी वॉलनट कहा जाता है, कॉम बियरर और कॉर्न जेली भी कहा जाता है। इसका दो ही एग्जाम्पल है बस, कौन सा? प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। ये जो टीनोफोरा फाइलम है, इसका एक बहुत यूनिक फीचर होता है, वो है बाइल्यूमिनस। बाइल्यूमिनस मतलब ये लाइट इमिट करता है अपने अंदर से, जैसे जुगनू करते हैं ना, वैसे टीनोफोरा का यूनिक फीचर है बाइल्यूमिनस, ये टीनोफोरा का। तो इतना नोट करिए। अब अगला फाइलम जो कि है प्लेटियलमिंथस, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब आता है अगला फाइलम प्लेटिहेल्मिंथस, जिसको भी हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। तो जो प्लेटिहेल्मिंथस होते हैं, इन सब का बॉडी क्या होता है? फ्लैट होता है, इसीलिए फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। और ये मेनली जो है एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब किसी होस्ट के अंदर रहते हैं। जैसे कि ये टीनिया, टीनिया जो है हम लोग के गट में चला जाता है कंटीमिनेटेड फूड और वाटर से, तो हम वहीं पे रहने लगता है और डिजीज कॉज करता है। ये फैसियोला, ये जो फैसियोला है, ये लीवर में रहता है जाके, फैसियोला, फैसियोला ये जो है लीवर में जाके रहता है। और ये डुबेसिया प्लेनेरिया ये एक्वेटिक में मिलता है, एक्वेटिक हैबिटेट है इसका। तो ये जो प्लेनेरिया होता है, इसमें जो होता है ना, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। प्लेनेरिया सो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इसका मतलब अगर इसका कोई पार्ट्स कट जाए तो फिर से रीजनरेट हो जाता है। प्लेटियम मिनरल्स जो है, ये इन सब में एक्सक्रिएशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है फ्लेम सेल। जैसे हम लोग में क्या किडनी प्रेजेंट होता है, वैसे इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लेम सेल। कुछ कुछ और इसके फीचर्स बताइए। तो इसमें ये क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, ठीक, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है। ये सब फीचर है प्लेटियम के। अब 3 एग्जाम्पल हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद कर लीजिए। ट्रिक जितने में याद करेंगे उतने में एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे। 3 ही हैं, देखिए। 3 एग्जाम्पल पेटियलमिंथस के भी हैं, 3 एग्जाम्पल एस्केलमिंथस के भी हैं, और 3 एग्जाम्पल एनेलिडा के भी हैं। तो देखिए याद कैसे करिए। डुगेसिया, जिसको कहते हैं प्लेनेरिया, ठीक है, डुगेसिया, प्लेनेरिया, टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक। 3 एग्जाम्पल है, डुगेसिया, प्लेनेरिया, जिसको प्लेनेरिया भी कहते हैं, टीनिया जिसको टेपवर्म भी कहते हैं, और फैसियोला जिसको लीवर फ्लूक भी कहते हैं। लिखते चलिए आंख बंद करके, सॉरी, लिखते चलिए आंख बंद करके, दिमाग में बैठाते भी चलिए। अब आते हैं एस्केलमिंथस, प्लेटियलमिंथस का बड़ा भाई एस्केलमिंथस। इसको फ्लैट वर्म बोला जाता है, इसको राउंड वर्म बोला जाएगा, ठीक है। क्यों? कि उसका इसका बॉडी राउंड होता है। ये एक्सक्रिएशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल यूज करता है। ये क्या यूज करेगा? रेनिट सेल। क्या यूज करेगा? रेनिट सेल, ठीक है। इसका कुछ फीचर बताइए। तो इसका फीचर होता है क्या?
यूनिक फीचर इसका है स्यूडोसिलोमेट। मैंने बताया था कि स्यूडोसिलोमेट जो है एस्कियलमिंथेस एक ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसिलोमेट मिलता है। और क्या बताइए, स्यूडोसिलोम हो गया और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये एस्कियलमिंथेस। और ये भी जो है मेनली पैरासाइट ही होते हैं, एक्टो पैरासाइट, ये भी किसी न किसी के अंदर ही रहेंगे। चलिए देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल है, एस्केरिस जिसको राउंड वॉर्म कहा जाता है, बुचेरिया जिसको फेलेरियल वॉर्म कहते हैं, बुचेरिया जिसको फेलेरियल वॉर्म कहा जाता है, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म कहा जाता है। एस्केरिस जिसको राउंड वॉर्म कहा जाता है, बुचेरिया जिसको फेलेरियल वॉर्म कहा जाता है, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म कहा जाता है। ठीक। और एक्सक्रिएशन ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, रेनिट सेल। अब आता है एनेलिडा। एनेलिडा, तो एनेलिडा का कुछ फीचर बताइए। एनेलिडा से पहली बार ट्रू सिलोम यहीं से मिलता है, एनेलिडा से लेके कॉर्ट्रिका तक। तो ये क्या होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं, मतलब ये ट्रू सिलोम होता है। बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो ये एनेलिडा के कुछ फीचर्स हैं। ये यूज कर रहा था एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, प्लेटिनमिंथेस यूज कर रहा था फ्लेम सेल, एस्केलमिंथेस यूज कर रहा था रेनिट सेल, तो ये भी कुछ यूज करेगा। ये क्या यूज करेगा, ये यूज करता है नेफ्रीडिया। क्या यूज करता है, नेफ्रीडिया। अब एनेलिडा के भी 3 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, नायरेसिस, नायरेसिस में सैंडवॉर्म, सैंडवॉर्म तो आप लोगों ने देखा ही होगा। फेरेटिमा, फेरेटिमा में अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी देखा होगा। और हीरोडोनेरिया, हीरोडोनेरिया मतलब लीच, ब्लड सकिंग लीच। 3 एग्जाम्पल है, इनको याद कर लीजिए। इन सब में तो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा एनेलिडा में, बताइए। एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं, इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो इन सब में आरबीसी नहीं होगा। जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हम लोग में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन इन सब में जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, आरबीसी के अंदर नहीं होता है। तो ये एक्स्ट्रा था। अब ये लाइन मैंने छोड़ दिया था, बाद में ऐड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग से मॉक टेस्ट में, अभी तक तो पीवाईक्यू नहीं आया इस पे, लेकिन कोचिंग से मॉक टेस्ट में हमेशा आता है, तो इसको दिमाग में बैठाइए। अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट। जो अर्थवॉर्म और लीच होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। लेकिन जो नायरी से होता है वो डायोसियस होता है, नेरिस होता है वो डायोसिस होता है। अब अगला फाइलम आता है ऑर्थोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ऑर्थोपोडा का मतलब ज्वाइंट अपेंडिजेस, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, आप तो जानते हैं ज्वाइंट्स को डॉक्टर को ऑर्थो कहा जाता है। ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट और अपेंडिजेस मीन्स लिम्फ समझिए, और पोडा मीन्स अपेंडिजेस, पोडा मीन्स अपेंडिजेस, अपेंडिजेस मीन्स लिम्स, लिम्स समझिए हाथ पैर, ये सब इन सबके ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा। तो ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, क्यों ऑर्थोपोडा के अंदर सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, और इंसेक्ट की स्पीसीज तो इतनी ज्यादा आप लोगों ने देखा ही है। हम लोग अगर घर के बाहर निकल जाए कहीं गांव में, तो इतने वैरायटी वैरायटी के इंसेक्ट देखेंगे, इतने वैरायटी वैरायटी के इंसेक्ट देखेंगे, सब के सब ऑर्थोपोडा में आएंगे। तो क्या ऐसा मतलब है कि ये ऑर्थोपोडा इतना ज्यादा डाइवर्स है। तो इसका आंसर है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, और काइटिन क्या करता है, इसको मतलब समझ लीजिए प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके सारे ऑर्थोपोडा के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वाटर प्रूफ होता है, जिससे कि क्या होता है, इसको सर्वाइवल में सर्वाइवल में मदद मिलता है, इसीलिए इतना क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। अब इसके एग्जाम्पल याद करिए, ये तो इंसेक्ट्स का फाइलम है, जितने भी इंसेक्ट्स दिखेंगे आपको सब के सब इसमें आएंगे ऑर्थोपोडा में। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, वो इंसेक्ट जो हमारे लिए फायदेमंद है, उसको वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। तो इसमें 3 इंसेक्ट आएंगे, एपिस, एपिस मतलब हनी बी, हनी बी उन्होंने क्या देती है, हनी देती है, इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरा बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स को सिल्क वॉर्म बोलते हैं, सिल्क वॉर्म क्या देता है हम लोग को, सिल्क देता है। ठीक है, इसीलिए ये भी हम लोग के लिए फायदेमंद है। और ये है लेसिफर, लेसिफर ये लैक इंसेक्ट है, ये लेसिफर को कहा जाता है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट जो है इसका सिक्रीशन होता है लैक, और लैक बोलते हैं। तो इसके सिक्रीशन लैक से ना वैक्स को ज्वाइन करने का काम किया जाता है। जैसे जो बैंगल्स चूड़ियां बनती हैं, तो चूड़िया का जो ज्वाइंट्स होता है वहां पे लैक यूज होता है, तो वैक्स को ज्वाइंट करने का काम किया जाता है लैक इंसेक्ट के सिक्रीशन लैक से। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट 3 है, एपिस, बॉम्बेक्स और लेसिफर। अब आता है वेक्टर। वेक्टर मतलब कि वो इंसेक्ट जो किसी किसी ना किसी किसी ना किसी क्या बोलते हैं, पैरासाइट को क्या करेंगे, वो करेंगे, कैरी करेंगे। वेक्टर किसी न किसी पैरासाइट को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। पहला आता है एनोफिलीस। एनोफिलीस वही मच्छर है जिसको काटने से मलेरिया होता है, और ये मलेरिया के पैरासाइट मतलब मलेरिया के प्रोटोजोआ जैसे होता है,
प्लाज्मोडियम उसको अपने अंदर कैरी करता है। तो एनोफिलीज किसका वेक्टर है? ये मलेरिया, एनोफिलीज के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। और ये किसका वेक्टर है? तो उसका, प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम का। अब दूसरा आता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स। और तीसरा आता है एडिस, एडिस, एडिस। तो क्यूलेक्स भी मच्छर है, एडिस भी मच्छर है। क्यूलेक्स कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स फैलेरियल, फैलेरियल का जो फैलेरियल का जो पैरासाइट होता है उसको अपने अंदर कैरी करता है। और एडिस, एडिस तो है वो डेंगू वाला, ये डेंगू के पैरासाइट को अपने अंदर क्या करता है? कैरी करता है। तीन है वेक्टर में, तीन है, तीनों मच्छर ही है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस। अगला आता है जॉर्जियस पेस्ट, जॉर्जियस पेस्ट, जिसको, जिसके अंदर आता है लोकोस्टा। ये जो लोकोस्टा होता है ना, ये हमारे क्रॉप्स के लिए क्या होता है? हार्मफुल, एनिमल के लिए भी हार्मफुल होता है, क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल होता है, तो इसको बोलते हैं जॉर्जियस पेस्ट। और फिर एक लिविंग फॉसिल है किंग क्रैब, किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल कहा जाता है, किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। तो ये ऑर्थोपोडा की एग्जांपल है, तो याद रखिएगा। देखिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में तीन है, एपिस, बॉम्बैक्स, लेसिफर। वेक्टर में तीन है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस। और जॉर्जियस पेस्ट जिसको लोकोस्टा को बोला जाता है, और लिविंग फॉसिल किंग क्रैब को बोला जाता है। तो ये हुआ ऑर्थोपोडा। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। अब अगला फाइलम हम लोग देखते हैं मोलस्का। तो मैंने ऑर्थोपोडा में एक चीज छोड़ दिया था, जो ऑर्थोपोडा है वो एक्सक्रिएशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक ऑर्गन यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है मैल्पिकियन टिब्यूल। प्लेटियल मिंथेस यूज करते हैं फ्लेम सेल, एस्कियल मिंथेस रेडिट सेल, एनेलिडा यूज करते हैं नेफ्रिडिया, और ऑर्थोपोडा यूज करते हैं मैल्पिकियन टिब्यूल। अब आता है मोलस्का। क्या आता है? मोलस्का। तो इसके कुछ फीचर बताइए। मोलस्का भी है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी वाले जितने एनिमल होते हैं सब मोलस्का फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कुछ फीचर बताइए। पहले तो इसमें सेगमेंटेशन नहीं है, नहीं प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन नहीं। सेगमेंटेशन तीन फाइलम में मिलता है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सब इनका फीचर है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स याद करने का ट्रिक देखिए। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप पहले चाय पी लो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप पहले चाय पी लो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप पहले चाय पी लो। देखिए पी से पाइला, जिसको एक, देखिए इधर वाला जो है ना, ये सब समझिए कि इधर वाला जो लिखा है ये सब जो है कॉमन नाम है, ये सब घर का नाम है, और ये सब स्कूल का नाम है, ये सब इधर वाला कॉमन नाम है। तो ये देखिए एक था उसमें सीलेंट्रेटा में, और एक ये मोलस्का है, और एक इकाइनोडर्मेटा। ये तीन फाइलम के एग्जाम्पल याद करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन सब के कॉमन नाम भी होते हैं, घर का नाम भी होता है और स्कूल का भी नाम होता है। और कोई भी एक नाम उठा के चिपका देते हैं क्वेश्चन में और पूछते हैं कि मतलब ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। तो तीन फाइलम्स के एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे एग्जाम आते आते आपकी उस पर एकदम हैबिट बन जाए। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप पहले चाय पी लो। पी से पाइला, जिसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं। एस से, एस से सीपी, सीपिया, एस से सीपिया, जिसको कटल फिश भी कहते हैं। सीपिया जिसको कटल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस से ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश। फिर डी से डाइंथिलम, डाइंथिलम मतलब जिसको टस्क सेल कहते हैं, टस्क सेल कहते हैं। फिर ए से एप्लीसिया, एप्लीसिया जिसको कि सी हेयर भी कहते हैं। पी से, पी से पिनेकडा, जिसको कि पर्ल ऑस्टर भी कहते हैं। और सी से काइटोप्ल्यूरा, जिसको काइटन भी कहते हैं। और इस पी का कोई मतलब नहीं है, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका कोई मतलब नहीं। और फिर एल से लॉलीगो, जिसको स्क्विड भी कहते हैं। तो ये था मोलस्का का ट्रिक, नोट कर लीजिए। अब अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, स्टारफिश का फाइलम है ये। चलिए देखते हैं इसका ट्रिक है। इसका पहले फीचर बताइए कुछ। इसका फीचर पहले तो सेगमेंटेशन नहीं होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये सब, और यू सिलोमेट है, और क्या बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये सब फीचर्स हैं। ट्रिक देखिए इसका एग्जांपल याद करने का। ऑफिस, ऑफिस में आंटी आस्क फॉर एक कुकम्बर, ऑफिस में आंटी आस्क फॉर एक कुकम्बर, ऑफिस में आंटी आस्क फॉर एक कुकम्बर। ओ से, ओ से ऑफिस और ओफीगा, जिसको कि ब्रिटल स्टार भी कहा जाता है। ए से आंटी और ए से एंटीडॉन, जिसको सी लिली भी कहा जाता है। फिर ए से एस्टरिस, एस्टेरियस, जिसको कि स्टारफिश भी कहा जाता है। और ई से इकाइनस, जिसको सी
उर्चिन भी कहा जाता है, और कुकम्बर से कुकम्बरिया, जिसको कि सी कुकम्बर भी कहा जाता है। तो ये है, नोट कर लीजिए। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप अपना बोलिए, मैं अपना बोलता हूँ। अब आता है अगला फाइलम, हेमिकॉर्डेटा। अब आता है अगला फाइलम, हेमिकॉर्डेटा। इसके भी दो एग्जांपल है। पहले तो हेमिकॉर्डेटा के कुछ फीचर बताइए। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यू सिलोमेट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब कुछ फीचर्स है। अब दो एग्जांपल है इसके, बस क्या लिखा है, क्या है, बैलोनोग्लोसस, बैलोनोग्लोसस, और ये क्या, साइकोग्लोसस, साइकोग्लोसस, सायोग्लोसस, सायोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस और सायोग्लोसस, बेलोनोग्लोसस और सायोग्लोसस। ये था एनिमल किंगडम्स के नॉन कॉर्डेट्स की डिटेल। डिटेल क्या मतलब, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और ट्रिक्स यहाँ थे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में जरूर पूछिए।